गजासुर, पाताल लोक में रहकर तुम्हारी बुद्धि मलिन हो चुकी है, जिस कारण तुमने ब्रह्मदेव से इस प्रकार का वरदान मांगा। क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि हमारे आराध्य सदाशिव ने कामदेव पर विजय प्राप्त की हुई है? महादेव, असंभव। परंतु यही सत्य है गजासुर। इस प्रकार महादेव के हाथों तुम्हारा वध हो सकता है। परंतु गुरुदेव, महादेव तो हमारे आराध्य देव हैं, फिर क्या वे अपने एक भक्त का संहार करेंगे? गजासुर, कदाचित मुझे ये देवताओं का कोई षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है, क्योंकि देवगण तुम्हें अपने मार्ग से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देवताओं का ये विचार केवल एक स्वप्न मात्र बनकर रह जाएगा गुरुदेव। पहले मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, परंतु स्वर्गलोक की रक्षा के लिए इंद्र छल और प्रपंच का सहारा लेकर तुम्हारा वध महादेव के हाथों करवा सकता है। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। गुरुदेव, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, सर्वप्रथम मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, उसके पश्चात किसी अन्य कार्य के विषय में सोचूंगा। अतः कृपया कर आप मुझे आज्ञा दीजिए। गजासुर, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, त्रिदेवियों से शत्रुता मोल ना लो, क्योंकि त्रिदेवियों की शक्ति अनंत और अपार है। इसलिए तत्काल ही उनसे युद्ध करने का विचार त्याग दो, अन्यथा परिणाम हमारे हित में नहीं होगा। गुरु शुक्राचार्य के बार बार कहने के बाद भी गजासुर उनके आदेश का पालन नहीं करता है और अपनी मायावी शक्ति से तत्काल ही ब्रह्मलोक पहुंच जाता है, जहां ब्रह्मदेव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और माता सरस्वती वीणा बजा रही थी। अच्छा, ब्रह्मदेव देवी सरस्वती के साथ निवास करते हैं। गजासुर, तुम यहाँ ब्रह्मलोक में? जिसका भय था वही हुआ। देखिए ब्रह्मदेव, आपका वरदानी असुर ब्रह्मलोक तक आ पहुँचा है। ध्यान से बाहर आइए ब्रह्मदेव। देवी सरस्वती की पुकार सुनकर ब्रह्मदेव ध्यान मुद्रा से बाहर आते हैं और गजासुर से कहते हैं, गजासुर, यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ब्रह्मदेव, आज मैं आपकी दी हुई शक्तियों का प्रयोग आपके ही लोक में करूंगा, क्योंकि मेरे पिता का वध करने वाली दुर्गा देवी सरस्वती के ज्योति पुंज से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मदेव, आप इस अभिमानी असुर का तत्काल ही अंत कर दें। देवी, क्षमा करें, मैंने अवश्य ही गजासुर को वरदान दिया है, परंतु इसका वध मैं नहीं कर सकता। मूर्ख नारी, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ, जिससे मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले। गजासुर की बातें सुनकर माता सरस्वती क्रोधित हो जाती हैं और एक दिव्य ज्योति से गजासुर पर प्रहार करती हैं, जिससे घायल होकर गजासुर ब्रह्मलोक से नीचे गिरने लगता है। तभी नारद मुनि गजासुर को अपनी शक्ति से मध्य मार्ग में ही रोक देते हैं। नारायण नारायण, तुम तो ब्रह्मदेव के वरदान से महाबलवान हो चुके थे गजासुर, फिर तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? तनिक मुझे भी बताओ। कौन हो तुम? आखिर तुमने मुझे वायु मार्ग में क्यों रोका? गजासुर, मैं तो श्री हरि विष्णु का एक तुच्छ सा सेवक नारद हूँ। बस मुझे ये जानना था कि आखिर तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? दुर्गा को उत्पन्न करने वाली सरस्वती ने अपनी माया से मेरी ये दुर्दशा की है, जिसका प्रतिशोध मैं शीघ्र ही लूंगा। परंतु अभी मैं देवी लक्ष्मी से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरी शत्रु है। धन्य है वीणा वादिनी माता सरस्वती। और हाँ, तुम ये दिवा स्वप्न देखना बंद कर दो, क्योंकि देवी लक्ष्मी को देवी सरस्वती की भांति शांत स्वभाव समझने की भूल मत करना। तनिक सोचो, देवी सरस्वती ने तुम्हारी ये दुर्दशा की है, तो फिर माता लक्ष्मी तुम्हारी क्या दुर्दशा करेंगी? मैं वरदानी हूँ और महाबलशाली भी। अब अबला नारी तो क्षण भर में ही मेरे बल के सम्मुख तिनके की भांति नष्ट हो जाएगी। नारायण नारायण। हे माता लक्ष्मी, आप देख रही हैं, गजासुर आपसे प्रतिशोध लेना चाहता है।
कृपया कर आप भी गजासुर की ये इच्छा पूरी कर दीजिए। नारद मुनि की पुकार सुनकर माता लक्ष्मी वहां प्रकट होती हैं। माता, नारद मुनि का प्रणाम स्वीकार करें। ये गजासुर आपसे अपने पिता महिषासुर की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता है। अच्छा, तो ये है दुर्गा को उत्पन्न करने वाली देवी लक्ष्मी। नारद मुनि, तुमने मेरा कार्य और सरल कर दिया। जिसके बाद गजासुर गुरु शुक्राचार्य का स्मरण कर एक कटार से देवी लक्ष्मी पर प्रहार करता है। ऐसा देखकर देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर अपने हाथ से एक कमल पुष्प फेंकती हैं, जो देखते ही देखते एक दिव्य खड्ग में परिवर्तित हो जाता है और गजासुर की कटार को मध्य मार्ग में ही नष्ट कर देता है। और फिर वही दिव्य खड्ग गजासुर के मस्तक और दोनों भुजाओं को काट देती है, परंतु वरदानी गजासुर का कटा हुआ मस्तक और दोनों भुजाएं यथावत रूप में पुनः जुड़ जाती हैं। ये देखकर देवी लक्ष्मी और नारद मुनि हतप्रभ रह जाते हैं। देवी लक्ष्मी, देखा, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। माता, ब्रह्मदेव के वरदान के कारण ही आपकी दिव्य खड्ग निष्फल हुई है। आखिर ब्रह्मदेव ऐसे दुष्ट और पापियों को वरदान क्यों देते हैं? ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उधर अपने बल के मद में चूर गजासुर कैलाश पहुंच जाता है, जहां माता पार्वती महादेव की आराधना करने के बाद अपनी गुफा में जाने लगती हैं। तभी गजासुर माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए उनके मार्ग का अनुसरण करने लगता है। उसका ऐसा कृत्य देखकर गणेश जी गजासुर को अपनी सूंड में जकड़कर अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। गजासुर, तुम यहाँ, और तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? गुरुदेव, मैं देवी पार्वती से प्रतिशोध लेने कैलाश गया था कि तभी जैसे किसी ने मुझे अपने पाश में जकड़कर हवा में उछाल दिया और मैं एक सूखे पत्ते की तरह यहाँ आपके आश्रम में आ गिरा। अवश्य ही वे विघ्नहर्ता गणेश होंगे। गजासुर, मैंने पहले भी तुम्हें सचेत किया था कि तुम त्रिदेवियों के तेज का सामना नहीं कर पाओगे, परंतु तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। अब स्वयं देख लिया ना त्रिदेवियों की शक्ति का परिणाम। गुरुदेव, यदि मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ही नहीं ले सकता, तो फिर ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान का क्या अर्थ? अगर तुम वरदान का लाभ उठाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जैसी आज्ञा दूं, तुम वैसा ही करो। काशी जाकर यज्ञ करता ब्राह्मणों का यज्ञ भंग कर दो। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी काशी के लिए प्रस्थान करता हूँ। गजासुर अपने गुरु की आज्ञा से काशी पहुंच जाता है और देखता है कि यज्ञकर्ता ब्राह्मण यज्ञ कुंड में आहुति दे रहे होते हैं। तभी गजासुर अदृश्य होकर यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ कुंड में पानी डाल देता है, जिसे देखकर यज्ञकर्ता ब्राह्मण समझ जाते हैं कि कोई मायावी शक्ति यज्ञ को भंग करने का प्रयास कर रही है। कौन मूर्ख है जो महादेव के यज्ञ को खंडित करने की चेष्टा कर रहा है? अगर साहस है तो सामने आए। लो ब्राह्मण, मैं आ गया। अब बोलो, किस प्रकार तुम मुझे दंडित करोगे? मायावी, हम नहीं, स्वयं महादेव तुम्हारे इस कुकृत्य के लिए तुम्हें दंडित करेंगे। तनिक मैं भी देखूं तुम्हारे महादेव तुम्हें कैसे बचाते हैं। जिसके बाद गजासुर यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दंडित करने के लिए अपनी माया से एक साथ कई तीरों से ब्राह्मणों पर प्रहार करता है और वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों की हत्या कर देता है। उसी क्षण कैलाश पर स्थित समाधि में लीन महादेव का ध्यान भंग हो जाता है और महादेव एक ज्योति पुंज में परिवर्तित होकर काशी पहुंच जाते हैं।
अभिमानी गजासुर, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे भक्तों का अहित करो। महादेव, स्मरण रहे कि आप इन ब्राह्मणों के साथ साथ हम असुरों के आराध्य देव भी हो। ये सत्य है गजासुर, परंतु यदि कोई भी देव, दानव या मानव बुराई के मार्ग पर अनुसरण करता है और ईश्वर के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करता है, तो मैं उसे अवश्य दंडित करता हूँ। तुम्हें भी इस महापाप का दंड अवश्य मिलेगा। जिसके पश्चात महादेव अपनी शक्ति से सभी यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को पुनः जीवित कर देते हैं। ये देखकर गजासुर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और महादेव पर प्रहार करता है। महादेव भी प्रत्युत्तर में एक दिव्य पुंज से गजासुर के प्रहार को विफल कर देते हैं। गजासुर महादेव को परास्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है, परंतु महादेव के सम्मुख उसके सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते हैं। गजासुर अपनी पराजय होती हुई देखकर स्वयं को गज रूप में परिवर्तित कर लेता है, परंतु महादेव के सम्मुख गजासुर का गज रूप ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और महादेव अपने त्रिशूल से गजासुर का अंत कर देते हैं। और महादेव की कृपा से गजासुर को मुक्ति मिल जाती है। ये देखकर ऋषि मुनि और देवता गण महादेव का जय घोष करने लगते हैं।